गुड इवनिंग। स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। और आज हम आप लोग के सामने जो क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले करंट अफेयर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये करंट अफेयर्स ये मिक्स है। एक और चीज आप लोग को बता दे रहे हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर्स बहुत जल्द हम आप लोग के सामने अपलोड करने जा रहे हैं। बहुत विद इन 1 वीक यानी एक सप्ताह के अंदर आप लोग के सामने जनवरी से लेकर अगस्त तक का आप लोग को करंट अफेयर्स स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो चलिए आज हम करंट अफेयर से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस मनाया गया। तो पराक्रम दिवस मनाया गया, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता का चौथा प्लैनेट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था फ्रांस में, यानी अभी तक 3 इसके पहले हो चुके हैं, ये चौथा था और चौथा जो हुआ वो फ्रांस में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय हॉकी टीम पुरुष के कप्तान बनाए गए, याद रखिएगा। तो मनप्रीत सिंह को बनाया गया है और महिला हॉकी टीम के लिए जो बनाया गया है वो बनाया गया है रानी रामपाल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसको बनाया गया? तो मनप्रीत सिंह को बनाया गया। और अगर महिला में पूछेगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान किसे बनाया गया? तो रानी रामपाल को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास रिपोर्ट में पहले स्थान पर किस देश को रखा गया है या कौन सा देश है? तो फिनलैंड, याद रखिएगा। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पहला स्थान जो है वो फिनलैंड का है और भारत का जो स्थान है वो है 120वां, याद रखिएगा। अगर भारत का पूछेगा तो भारत का है 120वां। स्पेस इसीलिए छोड़े कि जहां पे ये होगा वहां पे हम बताते जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कहां हुआ? यानी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत अभी हाल में किस राज्य ने किया? तो याद रखिएगा ये बिहार है और इसके लिए चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, याद रखिएगा, पुरुष हो या फिर महिला दोनों पात्र हैं। किसके लिए भाई? तो 10 लाख तक इनको दिया जा सकता है, यानी लोन प्रोवाइड किए जा सकते हैं 10 लाख तक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अभी हाल ही में किस राज्य ने प्रारंभ किया? तो बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिएगा लॉरेल हबर्ड जो हैं ये पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग ले रही हैं। और इस बार ओलंपिक कहाँ हो रहा है? तो ये 2020 में ओलंपिक जो टोक्यो में जो होना था वो 2021 में अभी हो रहा है। अब हम लोग देख भी रहे हैं इस चीज को, क्योंकि पिछले साल कोरोना के कारण इसको रोक दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोक्यो यानी जो ओलंपिक जो हुआ 2020 में जो संपन्न जो होने वाला था वो कब हुआ? तो 2021, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? यानी कहने का मतलब कि सबसे अच्छा शहर रहने की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे अच्छा शहर कौन है जहां लोग रह सकते हैं? ठीक है, सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छे में देखा जाए एक लाइन में बेंगलुरु, यानी सबसे अच्छा कहने का मतलब क्या कि जो, यानी कहने का यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, लिविंग यानी रहने के लिए, तो ईज ऑफ यानी आसानी से लोग वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेंगलुरु का स्थान जो है वो प्रथम है। क्वेश्चन नंबर 8, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत का जो स्थान है वो 43वां है। और पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, यानी जो कंपटीशन के व्यू से होगा, कॉम्पिटिटिव तरीके से जो इसको हम लोग बोलते हैं, तो इकोनॉमिकली तरीके से, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भारत का जो स्थान है वो 43वां है और पहला स्थान जो है वो है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 9, पीआईबी के महानिदेशक किसे बनाया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पीआईबी के महानिदेशक बनाए गए हैं जयदीप भटनागर। क्वेश्चन नंबर
10 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार याद रखिएगा। तो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नोमालैंड, ये नोमालैंड को दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो फिल्म में। और गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो नोमालैंड को दिया गया। ये फिल्म में नोमालैंड, उसी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, देश की सबसे कम उम्र की मेयर, याद रखिएगा, मात्र 21 साल में तिरुवनंतपुरम की है आर्या राजेंद्रम। और नगर निगम और पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 21 होना ही चाहिए, सभी को पता है। तो 21 साल में ही ये मेयर बन गई। तो देश की सबसे कम उम्र की अगर मेयर पूछेगा तो ये तिरुवनंतपुरम की है आर्या राजेंद्रम। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रेरणा की भी स्रोत है भाई, इतने कम उम्र में। और स्वाभाविक है कि इनको कुछ मौका मिला करने के लिए, करेंगी। नई सोच है और नए हैं, तो स्वाभाविक है कि युवाओं के लिए करेंगे। आज के डेट में युवाओं को कहीं ना कहीं कोई भी गवर्नमेंट हो नज़रअंदाज कर रही है। तो उनसे भी मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है, जो सरकारें बैठी हैं, कहीं की भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, आप लोग 7-7 साल रिजल्ट देने में लगा देते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, एज कितने का लैप्स हो जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य, दो चीज पे सरकार कम से कम सही से ध्यान दे। और इन अभी इस वीडियो के माध्यम से हम बोलना भी चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक फेल्यूर तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो भी गवर्नमेंट है, ठीक है, इस पे सही तरीके से वर्क नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के स्रोत है। ऐसे लोग जाएंगे तो स्वाभाविक है, बिहार में भी बहुत सारे यूथ है, लीडर हैं, उनको युवाओं के लिए आगे आना चाहिए। और राजनीति से ऊपर उठकर, हर चीज में राजनीति नहीं, उनके लिए आप क्वेश्चन उठाइए विधानसभा में या जो भी चीज हो। खैर, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि देश की सबसे कम उम्र की मेयर तो आर्या राजेंद्रम। बोलना पड़ जाता है, स्टूडेंट के बिहाफ में बोलना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नया संसद भवन का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा, टाटा को दिया गया है तो त्रिभुजाकार है। ये क्वेश्चन पूछा भी था। तो टाटा मोटर्स को इसको दिया गया है बनाने के लिए नया संसद भवन। तो ठीक है, संसद भवन बने, सब कुछ हो, लेकिन युवाओं को ध्यान में रखा जाए, युवाओं को इग्नोर नहीं किया जाए। इग्नोर करने का फिर कहीं ना कहीं एक भुगतान करना पड़ता है। और युवा ही हमारे लिए सब कुछ है, देश के लिए युवा ही सब कुछ है। तो नया संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, सिक्किम है। जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य कौन है? तो जैविकीय कृषि वाला पहला राज्य जो है वो सिक्किम है, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो लक्षद्वीप, यानी जैविक तरीके से कृषि संपन्न करने वाला पहला राज्य जो है, उसी के माध्यम से कृषि जो होगा जैविक विधि से, वो पहला राज्य है सिक्किम। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में पहला स्थान किस देश का है? याद रखिएगा, तो भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में पहला स्थान जो है वो है सिंगापुर। याद रखिएगा, पहला स्थान सिंगापुर का है। तो क्वेश्चन है कि भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह में पहला स्थान तो सिंगापुर का। क्वेश्चन नंबर 15, सियोल शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, ये ओलंपिक के अध्यक्ष हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। तो थॉमस बाक को सियोल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि थॉमस बाक का संबंध किससे है, तो वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संघ के अध्यक्ष भी हैं और इनको 2020 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ये रहा आप लोग के सामने 15 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का। और आगे, ठीक है, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का हम बहुत जल्द, यानी एक सप्ताह के अंदर ही हम आप लोग के सामने अपलोड करेंगे।
तो ये 15 क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने करंट अफेयर्स का। फिर उसके बाद हम फिर आप लोग को बोल ही चुके हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और आप लोग से बोलना है कि जो मिसलेनियस अभी हम 1-2 दिन से नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, वो भी आज ही अपलोड होगा। मिसलेनियस करंट अफेयर्स का पहले हम अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर मिसलेनियस का अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।